श्री रामचंद्राय नमः। मैंने इसके पहले आपको मूर्ति पूजा के विषय में गीता दर्पण से श्री राम सुखदास जी महाराज के वचन सुनाए थे। उसी को और उसी के संदर्भ में आगे उन्होंने जो कुछ बताया था मूर्ति पूजा के बारे में, उसके संदर्भ में, तो वो भी आप अगर सुने आगे तो मैं सुनाता हूं, सुनिए। तो मूर्ति पूजा को समझाते हुए ज्ञातव्य बताते हैं कि जो जानने योग्य बात है, एक तो वस्तु गुण होता है और एक भाव गुण होता है। ये दोनों गुण अलग अलग है। जैसे पत्नी, माता और बहन, इन तीनों का शरीर एक ही है, अर्थात जैसा पत्नी का शरीर है वैसे ही माता और बहन का शरीर है। अतः तीनों में वस्तु गुण एक ही हुआ, परंतु पत्नी से मिलने पर और भाव रहता है, दूसरा भाव रहता है। माता से मिलने पर और भाव रहता है। भाव यानी फीलिंग्स अलग होती है, तथा बहन से मिलने पर फीलिंग्स अलग होती है। अतः वस्तु एक होने पर भी भाव गुण अलग अलग हुआ। संसार में भिन्न भिन्न स्वभाव के व्यक्ति, वस्तु आदि है, अतः उनमें वस्तु गुण तो अलग अलग है, पर सब में भगवान परिपूर्ण है। ये भाव गुण एक ही है। ऐसे ही जिसकी मूर्ति पर श्रद्धा है, उसमें मूर्ति में भगवान है, ऐसा भाव गुण रहता है। परंतु जिसकी मूर्ति पर श्रद्धा नहीं है, उसमें मूर्ति पत्थर, पीतल, चांदी आदि की है, ऐसा वस्तु गुण रहता है। तात्पर्य है कि अगर मूर्ति में पूजक का भाव भगवान का है, तो उसके लिए वह साक्षात भगवान ही है। अगर जो पूजक है, जो पूजा करता है, उसका भाव पत्थर यानी फीलिंग्स पत्थर, पीतल, चांदी आदि की मूर्ति का है, तो उसके लिए वह साक्षात पत्थर आदि की मूर्ति है, क्योंकि भाव में ही भगवान है। न काष्ठे विद्यते देवो न शिलायां न मृत्सु च भावे ही विद्यते देवस्तस्मात् भावं समाचरेत। देवता न तो काठ से रहते हैं, काठ में रहते हैं, न पत्थर में और न मिट्टी में ही रहते हैं। भाव में ही देवता का निवास है। इसलिए भाव ही मुख्य मानना चाहिए। एक बैरागी बाबा थे, उनके पास सोने की दो मूर्तियां थी, एक गणेश की और एक चूहे की। दोनों मूर्तियां तौल में बराबर थी। बाबा को रामेश्वर जाना था, इसलिए उन्होंने सुनार के पास जाकर कहा कि भैया, इन मूर्तियों के बदले कितने रुपये दोगे? सुनार ने दोनों मूर्तियों को तौल कर दोनों के 500 रुपये बताए, अर्थात दोनों के बराबर कीमत बताई। बाबा बोले, अरे तू देखता नहीं, एक मालिक है और एक उनकी सवारी है। जितना मूल्य मालिक गणेश जी का, उतना ही मूल्य सवारी चूहे का। ये कैसे हो सकता है? सुनार बोला, बाबा
मैं गणेश जी और चूहे का मूल्य नहीं लगाता, मैं तो सोने का मूल्य लगाता हूं। तात्पर्य है कि बाबा की दृष्टि गणेश जी और चूहे पर है और सुनार की दृष्टि सोने पर है। अर्थात बाबा भावगुण दिखता है और सुनार को वस्तुगुण दिखता है। ऐसे ही जो मूर्तियों को तोड़ते हैं उनका वस्तुगुण ही दिखता है उनको। अतः भगवान उनकी भावना के अनुसार पत्थर आदि के रूप से ही बने रहते हैं। अब आपने सुना ज्ञातव्य, तो सुनो, वास्तव में देखा जाए तो स्थावर जंगम आदि सब कुछ भगवान का स्वरूप ही है, जिनमें भावगुण अर्थात भगवान की भावना है, उनको सब कुछ भगवत स्वरूप ही दिखता है। परंतु जिनमें वस्तुगुण अर्थात संसार भावना है, उनको स्थावर जंगम अर्थात सब कुछ अलग अलग ही दिखता है। यही बात मूर्ति के विषय में भी समझ लेनी चाहिए। लोग श्रद्धावान से और श्रद्धा भाव से मूर्ति भाव से मूर्ति की पूजा करते हैं, स्तुति एवं प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उनको तो मूर्ति में विशेषता दिखती है। जो मूर्ति को तोड़ते हैं उनको भी मूर्ति में विशेषता दिखती है। अगर विशेषता नहीं दिखती तो वे मूर्ति को ही क्यों तोड़ते हैं, दूसरे पत्थरों को नहीं तोड़ते। अतः वे भी मूर्ति में विशेषता मानते हैं। केवल मूर्ति में श्रद्धा विश्वास रखने वालों के साथ द्वेष भाव होने से उनको दुख देने के लिए ही वे मूर्ति को तोड़ते हैं। जो लोग शास्त्र मर्यादा अनुसार बने हुए मंदिर को उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके रखी गई मूर्ति को तोड़ते हैं, वे तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने और हिंदुओं की मर्यादाओं को भंग करने, अपने अहंकार एवं नाम को स्थायी करने, भग्नावशेष मूर्तियों को देखकर पीढ़ियों तक हिंदुओं हृदय में जलन पैदा करने के लिए हिंदुओं के द्वेष भाव से मूर्ति को तोड़ते हैं। ऐसे लोग की बड़ी भयानक दुर्गति होती है। वे घोर नरकों में जाते हैं, क्योंकि उनकी नीयत ही दूसरों को दुख देने, दूसरों का नाश करने की है। खराब नीयत का नतीजा भी खराब ही होता है। परंतु जो लोग मंदिर की मूर्तियों की रक्षा करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं, अपने प्राणों को लगा देते हैं, उनकी नीयत अच्छी होने से उनकी सद्गति ही होती है। हम किसी विद्वान का आदर करते हैं तो वास्तव में हमारे द्वारा विद्या का ही आदर हुआ। वो जो हाड़ मांस का शरीर का नहीं होता है आदर। ऐसे ही जो मूर्ति में भगवान को मानते हैं उसके द्वारा भगवान ही का आदर हुआ, मूर्ति का नहीं। अतः जो मूर्ति में भगवान को नहीं मानता उसके सामने भगवान प्रकट नहीं होता, परंतु जो मूर्ति में भगवान को मानता है उसके सामने भगवान का प्रभाव प्रकट हो जाता है। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।